वेलकम बैक। 12 साल पहले कोट राधा किशन के ईंटों के एक भट्टे में एक मसीही जोड़े को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में ज़िंदा जलाने के वाक़े पर अदालती फ़ैसला जो आया है उस पर हम जो विक्टम्स हैं उनके वकील रियाज़ अंजुम एडवोकेट से बात कर रहे हैं। रियाज़ अंजुम साहब, ये जो बहस हुई अदालत में मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे, उनमें कहीं ये मामला भी ज़ेर बहस आया कि बुनियादी मसला ग़ालिबन तौहीन रिसालत से ज़्यादा ये था कि चूँकि भट्टा मज़दूर जो हैं वो कर्ज़ों में जकड़े हुए होते हैं, तो दिहाड़ी विहाड़ी का कोई चक्कर था। उन्होंने कुछ मांगा, उन्होंने नहीं दिया, फिर वो इश्तिहार में आ गए, फिर उन्होंने इस तरह का ये रचाया सिलसिला। अभी शान साहब भी थे जर्नलिस्ट, जो वो बात कर रहे थे ना कि वो एक्चुअल जब उनको पता चला कि ये अपना कुछ लोग कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कोई ब्लास्फेमी को अब्यूज करने की, तो वो जब वो जाना चाह रहे थे तब भट्टे वालों ने कर्जा जो पेशगी कर्जा होता है उसकी वजह से उनको फिर उन्होंने डिटेन कर दिया था। ये था। ये अदालत में बात डिस्कस हुई है? नहीं, अदालत में ऐसा ये नहीं डिस्कस हुआ। अदालत में तो जब कोई ऑकरेंस हो जाता है तो ऑकरेंस जब ट्रायल किया जाता है तो उसमें तो फिर जो वाकया हुआ उसको डिस्कस किया गया था, और जो वाकया जो एफआईआर थी वो जो मतलब ये जो ब्लास्फेमी लॉ को अब्यूज करके और जो फिर सारा उसको तशद्दुद का निशाना बना के और जो भट्टे में फेंका गया, फिर यही वाकया कोर्ट में फिर डिस्कस हुए। अच्छा अंजुम साहब, मैं एक आपके जी फरमाइए। वो भट्टे के मालिक का जो किरदार था जो उनको डिटेन करने का था वो डिस्कस हुआ था। सही। अच्छा अंजुम साहब, अब ज़ाहिर आप जैसे खुद कह रहे थे कि आप कोई 20-22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं माशाल्लाह, आपने इस तरह के किसी भी केस में कितनी बार देखा है कि बाकायदा ना सिर्फ सज़ा हो लेकिन फिर लोग जेल भी जाएं और फिर अपील में छूट ना जाएं? अंदाज़न अगर हम फ़ीसद की बात करें, कितने फ़ीसद केसेस में एक्चुअली कन्विक्शन होती है? जी नहीं जी, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। मुल्ज़िम जब ट्रायल कोर्ट सजा देती है तो कुछ हाई कोर्ट्स छोड़, जैसे इस केस में 5 लोगों को सजा दी ट्रायल कोर्ट में, तो ऊपर जाके 2 लोगों को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, 3 को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। तो मेरी प्रैक्टिस में मैंने नहीं देखा कि कोई मॉब लिंचिंग का केस हो या मॉब वायलेंस का केस हो तो उनको शक की बुनियाद के ऊपर छोड़ना दिया गया हो। मेरे ख्याल में पिछले दिनों में शायद एक कन्विक्शन हुई है जो श्रीलंका वाला प्रियंका को मारा, जी उसको मारा था, उसकी शायद मशाल के केस में भी शायद हुई थी, मुझे अब याद नहीं है मशाल के केस में क्या हुआ। हमारे साथ जो जर्नलिस्ट भाई बैठे हैं शायद ये ज्यादा कवर करके बता सकते हैं कि ये जो श्रीलंका वाला केस था, मेरे ख्याल में शायद उसमें कन्विक्शन तो वो श्रीलंका वाले का केस था ना। अच्छा, तो फाइनली आखिरी सवाल अंजुम साहब, अब जाहिर है कि हम इतना कानून के बारे में तो नहीं जानते, आप तो एक्सपर्ट हैं, क्या ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक जा सकता है? हमें आखिरकार अगर नस्ला ड्राइवर का केस, मोनाल का केस वहाँ तक जा सकता है, तो क्या इस केस को भी वहाँ ले जाया जा सकता है या ये मुमकिन नहीं है? या हुकूमत अपील कर सकती है वहाँ? नहीं, क्रिमिनल जो केस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे नहीं जाता, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना था और उन्होंने कर दिया इसको, केस क्लोज्ड। अच्छा, लेकिन हुकूमत क्या के इख्तियार में है कि वो नजर सानी की अपील कर सके? रिव्यू कर सकती है, हुकूमत कर सकती है। स्टेट जो है वो एक जो नेचुरल मदई होती है वो स्टेट ही होती है। ठीक है जी, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम रियाज साहब। इन दोनों पे जो यहाँ पर बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किए गए थे, मुझे याद है, आई रिमेंबर उन दिनों में भी शी वाज प्रेग्नेंट। हाँ, एनीवे, तो इस केस में भी इल्ज़ाम एक बड़ा टिपिकल किस्म का होता है कि आपने कुरान की जो सफ़े थे वो हमें यहाँ पर जले हुए मिले। ठीक है, मुझे जब भी ये सुनता हूँ ना, मुझे 2012 याद आता है। इस केस से 2 साल पहले का एक केस था रिमशा मसीह का, और रिमशा मसीह पर एक वहाँ पर लोकल पेशे इमाम थे, हाफिज़ मोहम्मद खालिद चिश्ती उर्फ खालिद जदून। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जी ये थैला मिला है और इसके अंदर मुझे ये मिला है, और पूरा आपको पता है हंगामा हुआ। अच्छा, 14 साल की थी रिमशा मसीह, ज़हनी मरीज़ भी थी, थोड़ी सी डिस्टर्ब थी,
बाद में जब पुलिस ने इस पर भी बाकायदा तहकीकात की थी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था, और रिमशा मसीह को भी अपनी हिफाजती तहवील में रखा था। जब मुकम्मल तहकीकात हुई तो पता लगा कि रिमशा के पास एक थैला था जिसमें उसने कुछ कचरा वचरा जलाया था, तो उसके अंदर जो खाक थी, तो कारी साहब ने, चिश्ती साहब ने उसके अंदर खुद कुरान के सफ़े नाउज़ुबिल्लाह जला कर उसमें डाल दिए और फिर कहा कि ये देखो मुझे क्या मिला है। उसकी मोटिवेशन क्या थी अब मुझे ज़बानी याद नहीं है, यकीनन कुछ होगा, कोई शायद पता नहीं पैसों की बात होगी, ज़मीन का तकाजा होगा, या अपनी शोहरत कराने की चक्रों में। रिमशा मसीह को तो 2012 में बरी कर दिया था, उसी साल नवंबर में, ज़्यादा लंबा केस भी नहीं चला था, लेकिन फिर उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। और कारी साहब का क्या? कारी साहब के ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं हुआ। कारी साहब प्रोबेबली इसी भी वक्त वहाँ ही हैं, और लोग जब उनसे मिलते होंगे यकीनन अस्सलाम वालेकुम कह के, इतनी सी बात है बस। चन्नी गोट का वाक़या भी याद होगा, जनूबी हज़ारों पंजाब वाक़यात हैं यार, का। अब मलंग उसके था एक, मलंग, अच्छा पूरा शहर जानता था ये मलंग है और है। मजरूब आदमी है। उसके गले में टायर जला के किसी ने लगा दिया इल्ज़ाम, उसको जिंदा जला दिया था। बड़ी मिसालें, कितनी मिसालें चाहिए? इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।